जो ये देवियां जो सेवा में लगी हुई हैं सब, ये सब गंगा सरितश्चेमं मतसी वात समागता। ये गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी ये तीर्थ नदियां हैं, सब हमारी सेवा में लगी हुई है। महाराज तत्र घोरा कलरीभोगा पाखंडे खंडितांगका। घोर कलयुग और पाखंड के कारण ये हमारे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये जर्जरित अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। महाराज एक माँ के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है कि माँ नवयुवती हो और बेटे वृद्ध हो गए हो। एक माँ के लिए सबसे बड़ा कष्ट तो यही है। महाराज एक कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया? उसी समय मार देना चाहिए था। जब ये इतना बड़ा अत्याचारी दुराचारी था तो इसको राजा परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया? नारद जी ने कहा कि देवी आप तो भक्ति देवी है, आप जिस घर में आप पहुंच जाए तो भगवान को तो पीछे पीछे आना ही पड़ता है। आप नीच से भी नीच घर में चली जाएं तो भगवान नारायण को वहां पर जाना ही पड़ता है। आप क्यों चिंता करती हैं? आपका तो कहा कि बेटे का कल्याण तो होगा ही। रह गई बात आप पूछ रही हैं कि कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया? तो ये 4 युग हैं, कलयुग का नंबर आया, उसका साम्राज्य स्थापित तो होना ही है। भगवान नारायण सब जानते हैं कि कलयुग में इतना अधर्म होगा, पापाचार होगा, दुराचार होगा, ये भगवान नारायण भी जानते हैं, इसलिए भगवान नारायण बर्दाश्त करते हैं। और दूसरी बात, कलयुग सम युग आव जो नर कर विश्वास। देवी कलयुग के समान कोई अन्य युग है भी नहीं। अन्य युगों में जो हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, अन्य युगों में जो सैकड़ों यज्ञ करने के बाद में जो पुण्य प्राप्त होता है, अन्य युगों में जो कई प्रकार के दान करने के बाद में जो पुण्य प्राप्त होता है, वो कलयुग में केवल भगवत स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग का सबसे बड़ा गुण तो गुण यही है, यत् फलम नास्ति तपसा न यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने का फल कलयुग में केवल भगवत स्मरण, भगवत नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतरहि भवपार। कलयुग में केवल भगवत नाम स्मरण मात्र से ही मानव अपना जीवन उद्धार कर सकता है। अन्य युगों में मानसिक पाप भी लगते हैं। अन्य युगों में द्वापर सतयुग त्रेता में मन से किसी के आपके मन में जो भावना आई तो उसका पाप लगता था, लेकिन कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता, लेकिन मानसिक पुण्य जरूर मिल जाता है। आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, आपने मन में सोच लिया कि भला बड़ा गरीब है, अपने बेटी का विवाह नहीं कर सकता, हम कुछ उसको धन दे दें तो विवाह कर ले, इतना सोचने मात्र से ही आपको दान का पुण्य प्राप्त होता है, मानसिक पुण्य मिलता है, लेकिन मानसिक पाप कलयुग में नहीं लगता। इन सब गुणों के कारण ही राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के जागृत करने के लिए मुखम संयोज्य करणांते शब्दम उच्चै समुच्चराम वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठमुहुर्मुहुः। नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान के समीप अपना मुंह लेकर के गए, वेद पुराण वेद वेदांत के मंत्र उनके कान में सुनाए, गीता का पाठ सुनाए, वेदों के अनेक मंत्र सुनाए,
जितनी देर तक ज्ञान वैराग्य के कान में नारद मंत्रों का उच्चारण करते, उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तो जागृति आती, फिर अचेत पड़ जाते। आकाशवाणी हुई, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आप कोई उद्यम करिए, कोई सत्कर्म करिए जिससे ज्ञान वैराग्य की जागृति हो सके। नारद आकाशवाणी हुए, इसके बाद में कोई और बात वे नहीं, मन में विचार करने लगे कि वेद पुराण शास्त्र के जितने भी मंत्र थे मैंने ज्ञान वैराग्य के कान में सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, फिर भी इनकी जागृति नहीं हुई, तो और क्या सत्कर्म हो सकता है और कौन सा उद्यम हो सकता है। नारद जी इसी बात को लेकर के चिंतित होकर के पति का आश्रम की तरफ जा रहे थे और संत कुमारों से मिल गए। सनत कुमारों को सारी बात बताई तो सनत कुमार ने कहा ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो सकता है। कैसे? एक ही उपाय है, क्या? वो है श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने कहा कि हम तो वेद पुराण, अनेक वेदों के मंत्र, पुराण, गीता पाठ सब कुछ सुनाया, फिर वो जागृति नहीं हो, केवल भागवत से कैसे जागृति हो जाएगी, उनको का कल्याण हो जाएगा। सनत कुमारों ने कहा वेदोपनिषदा शारजाता भागवती कथा। ये जो श्रीमद् भागवत है ये सभी वेद पुराण शास्त्र का ये सार तत्व इसमें है। वेद पुराणों का सार तत्व उसमें भरा पड़ा है। अब जैसे उदाहरण देकर के बताते हैं कि जैसे कोई आम का फल मिला, बढ़िया सुंदर, खाया, बड़ा मीठा मीठा लगा और वो मन में विचार करने लगे कि ये आम का फल इतना मीठा है तो ये जिसमें ये लगा होगा जिस वृक्ष में वो वृक्ष और मीठा होगा। तो जाकर के वृक्ष को चबाने लगे तो क्या वृक्ष से के द्वारा वो आम के फल का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे कोई बढ़िया, कोई मान लीजिए पूरी गाय के घी में पूरी छान रहा हो, घी पूरी छानते छानते समाप्त हो जाए और पूरी छानने वाला मन में विचार के दूध के द्वारा ही घी निकाला गया है और उस कढ़ाई में दूध डाल दे पूरी छानने के लिए, तो क्या चल पाएगा? नहीं चल। उसी प्रकार से सनत कुमार कहते हैं कि ये वेद पुराण शास्त्र ऐसा नहीं इनकी निंदा की जाती है, लेकिन उन्हीं का ये सार तत्व श्रीमद् भागवत में समाहित है, इसलिए उनकी महिमा ही बताई जा रही है। सही वेद पुराण शास्त्रों का सार तत्व ही तो है। जिस प्रकार से दूध का सार तत्व भी है, जिस प्रकार से आम के वृक्ष का सार तत्व उसका फल है, जिस प्रकार से मिठाई का सार तत्व गन्ने का सार तत्व मिठाई है, उसी प्रकार से सभी वेद पुराण शास्त्रों का ये सार तत्व जो है यह है श्रीमद् भागवत। आयोजन कहाँ पर किया जाए? सनत कुमारों ने कहा कि हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं और भक्ति देवी को वहां से बुलाते हैं, हम लोग चलते हैं हरिद्वार क्षेत्र। अत्युत्तमा ततो भाति पृथक्भूता फलाकृति और गंगाधार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा के समीप में हरिद्वार में वहीं पर चल करके हम लोग कथा का आयोजन करते हैं और नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत पुराण आयोजन करने के पहले सभी को निमंत्रण दिए, आप थोड़ा प्रचार प्रसार कोई जाए भागवत कहने के लिए जब जाता है बुक कराने के लिए उनसे थोड़ा भैया प्रचार प्रसार थोड़ा ठीक से करा देना, जिसे और लोगों को बढ़िया लाभ भागवत का प्राप्त हो सके। महाराज जब पैसा हम खर्च करेंगे, कथा आप कहेंगे तो प्रचार प्रसार की क्या जरूरत है। लेकिन नारद जी महाराज भागवत की कथा श्रवण करने के पहले जितना प्रचार प्रसार किए
भूलोके सभी पृथ्वी पर जितने भी वो संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को बताया। और लोग चाहे जिस शहर में और शहर भर में नहीं प्रचार करा पाते। भूलोके देवलोके और ब्रह्मलोके तथैव च तीनों लोगों में प्रचार प्रसार कराया कि हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। और हरिद्वार क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। शरद कुमार कथा सुनाने के लिए व्यासमंच पर विराजमान हुए। नारद जी यजमान के रूप में हैं और कथा सुनने के लिए कौन कौन आए? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि वलदेवरातो रामस्तथागादि सुतश्च साकलौ मृकुण्डपुत्रात्रिजयतीपलाद। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवराज, परशुराम जी महाराज और निकुंड बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब आए कथा सुनने के लिए। और महाराज वहां पर और कौन आया श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए? तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सभी तीर्थ नदियां भी आई। गंगा भी आई, यमुना, त्रिवेणी, गोदावरी, सिंधु, सरस्वती जितनी भी धरातल के तीर्थ नदियां हैं सब आए वहां पर मूर्त रूप में कथा श्रवण करने के लिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जहां पर भी श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां पर सर्वाणि तीर्थांत वसंत तत्र, सर्वाणि तीर्थांत वसंत तत्र। जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है, जहां पर महापुराण की कथा होती है, वहां पर सभी तीर्थ नदियां, सभी तीर्थ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। यदि मानव का शरीर है, मानव इस तीर्थ यात्रा करने न जा पाए, संपूर्ण तीर्थ यात्रा न कर पाए, चारों धाम न जा पाए, तो एक बार बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लो, सभी तीर्थ जाने का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर भागवत की कथा होती है, सभी तीर्थ नदियां जब वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं, तो श्रद्धा से, भाव से यदि वहां पर उपस्थित होकर के मन लगा करके कथा श्रवण कर लें, तो सभी तीर्थों का फल, सभी तीर्थ नदियों में स्नान करने का फल अपने आप भागवत भगवान प्रदान कर देते हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। और इस प्रकार सभी तीर्थ नदियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि महर्षि आए, शरद कुमार कथा प्रारंभ करते हैं और देखते देखते सभी के बीच में भक्ति देवी नृत्य करते हुए प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा साक्षाविलासी कोटिं हरे मुरारे नादेति नामानुर्वदन्ति श्री कोटिं हरे मुरारे नादे नारायण वासुदेव सभी लोग प्रेम से हाथ के तालियों से वासुदेव हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होते ही भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान वैराग के साथ में नृत्य करते हुए उस कथा स्थल पर उपस्थित हो। ऐसा देख करके श्री सभी ऋषि महर्षि चकित रह गए और श्री नारद जी महाराज सनत कुमारों से प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने जो कहा कि श्रीमद् भागवत के द्वारा ही ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो सकता है, वो देख करके तो विश्वास हो गया। जो अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे वृंदावन में यमुना जी के किनारे, वो श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो चुके। लेकिन महाराज कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो सकता है भागवत के माध्यम से। के विशुद्धयन्त वदन्तु मह्यम् सप्तायज्ञेन कथामयेन। कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो सकता है श्रीमद् भागवत के माध्यम से, कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो सकता है। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा। यदि मानव पाप करते करते उसका जीवन समाप्त हो गया हो, पूरा जीवन केवल पापे कर्म किया हो, ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार व्रता विमार्ग। और पूरा जीवन वेद पुराण शास्त्र ये जो मानव के लिए जो धर्म बताया गया है उन धर्मों का परित्याग करके पूरा जीवन केवल पाप कर्म ही किया हो और क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्चकामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्दिते। ऐसे लोगों का भी उद्धार करने की सामर्थ्य शक्ति श्रीमद् भागवत में है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ, साधारण पोथी नहीं है। जब भगवान कृष्ण इस अपनी लीला का श्रवण करके इस धरातल से जाने लगे तो उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के चरणों की प्रार्थना करके निवेदन करने लगे कि प्रभु अब आप अपनी लीला का श्रवण करके इस धरातल को छोड़ करके जा रहे हैं, हम जैसे भक्त तो किसके सहारे रहेंगे। तो उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने कहा कि हम इस धरातल को छोड़ करके थोड़ी न जा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में अब आप लोगों को दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अब कलयुग में अप्रत्यक्ष रूप में श्रीमद् भागवत के रूप में मैं रहूंगा। भगवान ने स्वयं कहा कलयुग में श्रीमद् भागवत के रूप में मैं रहूंगा। श्रीमद् भागवत की पोथी जिस घर में रहती है, नियम पूर्वक या धोखा के पूजन जो करता है, एक श्लोक का पद्य जो गायन करता है, जिस घर में होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं नहीं होती, उस घर में कोई दरिद्रता नहीं आती, उस घर वाले कभी कर्ज में नहीं डूबते। यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्रीमद् भागवत की पोथी घर में स्थापित करके पूजन किया जाए, ये कोई साधारण ग्रंथ, साधारण पोथी नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है। सनत कुमार कहते हैं कि ये पूरा जीवन पाप कर्म करते करते यदि बीत गया हो और पाप कर्म करते करते यदि मृत्यु भी हो गई हो तो उनको उनका भी उद्धार करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत कथा। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। केवल श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पाप अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और मानव का शरीर जो मिला है, शरीर रहते हुए यदि भागवत पाठ कर लिया, भागवत भगवान के शरण में चला गया तो उसका उद्धार तो होता ही है। लेकिन यदि मान लीजिए पाप
पाप कर्म करते करते शरीर छूट जाए, भागवत भगवान की कथा श्रवण न कर पाए, मरने के बाद में भी यदि घर परिवार वाले चाहे तो मरने के बाद में भी उद्धार करने की शक्ति सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में। शरद कुमार कहते हैं कि मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, पत्नी का नाम था धुंधली, घर में कोई संतान न थी। आत्मदेव जी महाराज, समय है नहीं बहुत संक्षेप से, बस थोड़ा समय आप लोगों का और नहीं। आत्मदेव जी महाराज ब्राह्मण है, बड़ा सम्मान है उनका संपूर्ण क्षेत्र में, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, वृद्धा अवस्था आ गई। मन में एक दिन विचार आया, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, घर में कोई संतान नहीं, हमारे बाद में हमारे पितरों को कौन जल देगा, कौन पिंडदान करेगा। और मन में विचार करने लगे कि मैं अपने हाथों से जो वृक्ष यात्रा लगाए वो फल नहीं दिए, अपने हाथ से मैं तुलसी लगाता वो भी सूख जाती है, अपने दरवाजे पर जो गौ माता को लाकर के बांध देता हूँ वो बछड़ा नहीं देती। मन में बड़ी गलानी हुई और जंगल में चले गए। या तो कोई हिंसक पशु खा जाएंगे और या तो कोई साधु महात्मा या भगवान की कृपा होगी, ऐसा मन में विचार करके आ गए जंगल में और ये सरोवर के किनारे बैठ करके रोने लगे। आंखों में आंसू प्रवाहित हो रहा है। एक सन्यासी महात्मा उधर से निकले और ब्राह्मण देवता को रोती हुई देख करके पूछने लगे, कथम रोदिस्य विप्रत्वम का ते चिंता बलियसे। अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा कि अब चौथापन गया, वृद्धावस्था आ गई, घर में कोई संतान नहीं है। तो सन्यासी महात्मा ने कहा कि बेटे के लिए रो रहे हो? अरे इसका बेटा जिसको स्वर्ग को लेकर के गया, मानव जैसा कर्म करता, अपने कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख स्वर्ग नरक मिलता है। बेटे का तो केवल एक धर्म होता है कि वो पिता की अस्थि को ले जाकर के गंगा में बहाए, गया में जाकर के श्राद्ध करे, पिंडदान करे। बाकी कर्मों का फल मानव को ही भोगना पड़ता है। और किसका बेटा जिसको स्वर्ग को लेकर के गया, महाराज विश्वास के 100 पुत्र थे, लेकिन अंतिम समय में कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं बचा। और महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन 60,000 पुत्रों में से सगर जी के अंतिम संस्कार के समय एक भी न बचे। और महाराज अंग के यहाँ बेन जैसा पुत्र हुआ, जिसके बेटे के कारण ही अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा। और महाराज सभी जटायु, भीष्म पितामह, मीरा, कोई संतान नहीं थी, लेकिन ये भगवत धाम को गए, भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं है कि इसकी बेटा बेटी होती उसी को स्वर्ग मिलता। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज ये ज्ञान हमको भी है, लेकिन इस समय हमको केवल बेटा चाहिए, और यदि आप नहीं दे रहे तो आपके सामने ही मैं सर पटक करके प्राणों को छोड़ दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सन्यासी महाराज ने कहा कि हमने तुरंत देख लिया है कि प्रारब्ध में सुन विप्रा मया प्रारब्धम विलोकितम शब्द जन्मवदितौ पुत्र नैव च नैव च। एक जन्म के लिए पूरा 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान का योग नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हमको पुत्र चाहिए महाराज, कैसे भी चाहिए, और हमको विश्वास है आप दे देंगे, और नहीं दे रहे तो आपके सामने ही मैं आत्महत्या करने जा रहा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सन्यासी ने कहा ठीक है, एक फल दिए, ले जाकर के अपने पत्नी को खिला देना और ये फल के स्वरूप आपके यहाँ संतान होगी। वो लाकर के धुंधली को दिया। मन में विचार करने लगे कि ये फल खाने से क्या बेटा बेटी होंगे। और
तो बेटा पैदा होगा, उसके लालन पालन में अनेक प्रकार से कष्ट उठाना पड़ता है। और हमारे हिसाब से तो सबसे बढ़िया वही है वंद्या व विधवा नारी शिविरों चेत नहीं पड़ी, ऐसा विचार करके उस फल को खाया नहीं। उसकी बहन आई हुई थी, बहन ने कहा कि इस फल की परीक्षा करने के लिए गऊ को खिला दो, फल को गऊ को खिला दिया। और धुंधली से उसकी बहन ने कहा कि तुम गर्भवती होने का बहाना करते हो, अब मैं गर्भवती हूँ, हमारा बेटा होगा, तुमको ला करके मैं दे दूंगी और उसके बदले में कुछ हमको धन दे देना। बात पक्की हो गई। धुंधली की बहन के यहाँ बेटा हुआ, ला करके धुंधली को दे दी और अपने से ही थाली ला करके आत्मदेव जी से कही कि बेटा हुआ। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद में जिस गौ माता को फल खिलाया गया था, गौ माता के द्वारा भी सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा देख करके आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जब ये दोनों बेटे बड़े हुए तो गोकर्णा पंडितों जाने धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज संतों के द्वारा दिए हुए प्रसाद है, बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित हुए और ये धुंधकारी बहुत बड़ा प्रकट हुआ। खेलते खेलते छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर तालाब में डाल देता, कुएं में डाल देता। गोकर्ण जी महाराज चले गए गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। और इधर धुंधकारी के अत्याचार दुराचार से आत्मदेव जी परेशान हुए। मन में विचार करने लगे कि अभी तक तो हमारा लोग सम्मान किया करते थे, आज लोग शिकायत लेकर के आ रहे हैं कि तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को कुएं में ढकेल दिया, तालाब में डाल दिया, ये धुंधकारी शराब पीता, वैसा समझ करता, चारों तरफ जगह हंसाई होती है। महात्मा ने ठीक ही कहा था, लेकिन अब करें क्या? आत्महत्या करता हूँ, आत्महत्या जैसा पाप तीनों लोगों में है नहीं। शास्त्र में बताया गया है कि आत्महत्या जो करके मरता है उसके शरीर को जलाने वाले, उसके शव यात्रा में जाने वालों को भी पाप लगता है। जो आत्महत्या करके मरता है उसके शव यात्रा में जो जाता है उसको भी पाप लगता है। तो उसके यदि उसके शव यात्रा में जाने से पाप लगता है तो उसके शव को करें क्या? तो लिखा है कि आत्महत्या करने वाले के पैर में रस्सी बांध करके और शमशान घाट तक घसीटते हुए लेकर के जाए और उसके शरीर से केवल जब अस्थि मात्र बचे, घसीटते घसीटते केवल जब अस्थि बचे तो चिता पर रख करके अस्थि केवल जला दें। क्योंकि आत्महत्या जैसा पाप तीनों लोगों में नहीं कहा गया। आत्महत्या करके जो मरता है, जैसे मान लीजिए उसकी 100 वर्ष आयु है, 40 वर्ष की अवस्था में उसने आत्महत्या कर ली, उसकी बची हुई आयु कितना बची? 60 साल। और 60 साल को 1000 गुना कर दो, 60 साल को 1000 गुना कर लो, उसकी इतनी आयु त्रेतायुनी के लिए मिलती है। और जो प्रेत होता है उसका मुंह सुई के नोक के बराबर खुला रहता है। वो उतने समय तक भूखे प्यासे तड़पता हुआ वो जीवन को यापन करता है। सोच लीजिए, एक दिन भूखे प्यासे रहना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। और जो हजारों वर्ष वही तकलीफ भोग रहा है, उसकी क्या दशा होती होगी। आत्मदेव जी ने कहा कि आत्महत्या जैसा कोई पाप नहीं, करें क्या? मन में विचार करें, रात में बैठ करके रो रहे थे। गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी से आत्मदेव जी ने कहा किम करोमि क्वा गच्छामि ओमे दुक्खा विपोहति। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, ये आपको जो आज कष्ट हो रहा है, आपके हृदय में जो कष्ट है, जो वेदना है, इस वेदना और कष्ट का कारण केवल एक ही है। देहि स्थिता मांसे रुधिरे अभिमतिं त्यजत्तम जाया सुतादि सदा ममतां विमुञ्च
पश्चात् संप्रगतितं क्षणभंग निष्ठा वैराग्यराग रसिको भव भक्त निष्ठा। गोकुल जी कहते हैं कि पिताजी आपको ये कष्ट का केवल एक ही कारण है, देह सीता मांस रुधिर अभिमतिम त्यजत्वा, ये जो हाड़ मांस का जो शरीर है इसको आप अपना मान बैठे हैं, इस शरीर को आप अपना मान बैठे हैं और इस शरीर के द्वारा आप हजारों रिश्ते जोड़ बैठे। पिताजी आप ये मन में कभी विचार किए कि जन्म यहाँ धरातल पर जन्म लेने के पहले आप क्या थे, जो यहाँ पर आज रिश्ते नाते बेटा बेटी घर परिवार ये सब मिला, क्या इसके पहले यहाँ पृथ्वी पर आने के पहले ये थे आपके साथ? और क्या आप इस धरातल को छोड़ करके जब जाएंगे, जब मृत्यु होगी, ये साथ में जाएंगे? केवल ये इस शरीर को आप अपना मान बैठे हैं और इस शरीर के द्वारा जो रिश्ते नाते हैं उनको आप अपना मान बैठे हैं, इसी कारण आपके हृदय में कष्ट है। क्या आप कभी एकांत में बैठ करके कभी आपने विचार किया कि जब ये शरीर तो है जिसमें ये आत्मा निवास करती है, ये शरीर ही अपना नहीं है, जब ये शरीर ही अपना नहीं है, कभी ये शिशु बालक के छोटा से बालक के रूप में शरीर रहा, कभी ये युवा अवस्था को ये प्राप्त किया शरीर, और यही शरीर देखते देखते वृद्ध हो गया। कौन युवा चाहेगा कि मैं वृद्ध हो जाऊं? सब चाहते हैं कि हम युवा ही बने रहें। अरे भैया आपकी शरीर है, आप अपने शरीर को युवा बनाए रखो, क्यों वृद्ध हो रहे हो? ये आंख आपकी है, इसको क्यों इसके ज्योति ये समाप्त हो रही, क्यों होने दे रहे भैया? ये आपका हाथ पैर है, इसकी ताकत समाप्त हो रही, क्यों होने दे रहे जब आप ही का है? ये आपके बाल हैं तो आप सफेद क्यों होने दे रहे हो? ये आपके हैं, आप जैसा चाहो करके रखो। जब ये शरीर के एक एक अंग आपके नहीं है, ये शरीर जो आपका नहीं है, तो इस शरीर के द्वारा ये बनाए हुए रिश्ते नाते आपके कैसे हो सकते हैं? जब गोकर्ण जी अपने पिता को अनेक प्रकार से समझाए कि पिताजी इस संसार में अंतिम समय में कुछ हाथ लगता नहीं, जीवन भर कितना भी धन संपत्ति वैभव एकत्रित कर लो, लेकिन अंतिम समय में वो भी काम नहीं आता। एक सेठ जी थे, उनके पास में 20 फैक्ट्रियां थी, पूरा जीवन धन एकत्रित करते करते व्यतीत हो गया। बेटे सब विदेश में थे, इतना धन था, बेटों को विदेश भेज दिए, भजन किए नहीं। अंतिम समय में आया, यमराज के दूत आए लेने के लिए। यमराज के दूतों से सेठ ने कहा कि आप 2 घंटे का समय दे दीजिए, 2 घंटे में हमारे बेटे फ्लाइट से आ जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा आप 2 घंटे का समय मांग रहे हो, हम 10 मिनट का भी समय नहीं दे सकते। सेठ ने कहा कि आप 200-400 करोड़ जो भी पैसा चाहे, प्रॉपर्टी चाहे, वो हम आपको बदले में दे देंगे। आप 10 मिनट का समय तो दे दीजिए। 10 मिनट के लिए मैं आपको 200-400-500 करोड़ दे सकता हूँ, आप 10 मिनट का समय हमको दे दीजिए। क्यों? जिससे मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को वकील बना करके लिख सकूं। यमराज के दूतों ने कहा कि 10 मिनट की बात करते हुए 1 मिनट में समय नहीं दे सकता। जब यमराज के दूत आते हैं तो आपके पास कितनी भी धन है, कितना भी संपत्ति है, कितना भी वैभव है, वो ये नहीं देखते, वो 1 सेकंड का भी समय नहीं देंगे। क्यों? जब तक ये मानव का जीवन मिला हुआ है, इसका 1 सेकंड का ठिकाना नहीं है। यदि जीवन में 24 घंटा में सुबह शाम यदि मृत्यु को आप याद करते रहेंगे तो आपसे दुष्कर्म नहीं होगा। मृत्यु देवी को सुबह शाम याद करते रहेंगे कि एक ही मृत्यु आना ही है, तो शायद दुष्कर्म नहीं होगा कि भैया देखते तो सही छूट ही जाना है, किसके लिए पाप कर्म करें, किसके लिए पाप करके धन इकट्ठा करें।
अपने पिता को अनेक प्रकार से समझाए। सिकंदर संपूर्ण पृथ्वी को लूटा, संपूर्ण पृथ्वी के धन को इकट्ठा किया, लेकिन जब अंतिम समय आया तो अपने सेवकों से कहा कि जब हमारी अर्थी को लेकर के चलना तो हमारे हाथ को नीचे कर देना। क्यों? क्योंकि जिससे संसार वाले देख ले कि सिकंदर जब तक रहा धरातल पर, भले ही वो संपूर्ण पृथ्वी के साम्राज्य या संपूर्ण पृथ्वी के धन का मालिक था, लेकिन जाते समय वो खाली हाथ जा रहा है, जाते समय कुछ भी साथ लेकर के नहीं जा रहा है। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेकर के नहीं गए। जब मृत्यु देवी आएंगे सज धज करके, उस समय कुछ काम आएगा नहीं। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सरगढ़ कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, जब सोना काम आएगा, जब चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी।
कर कर विसरने मौत सहजादी आएगी सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी पिता को समझाए गोकुल जी महाराज और रात्रि में दोनों निकल गए। इधर धुंधकारी के अत्याचार से दुराचार से उसकी माँ धुंधली वो भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। धुंधकारी घर में 7 वेश्याओं 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया, बहुत अच्छा धन लूट करके लेकर के आया और वो 5 वेश्याओं ने मिलकर के उसी रात्रि में धुंधकारी को मार दिया। तप्तांग तप्तांग रसमुच तन्मुखे विचिच्चको, अग्नि की ज्वाला भर भर करके उसके आंखों में मुंह में और धुंधकारी की हत्या कर दी। मरने के बाद में धुंधकारी बहुत भयंकर देख हो गया। इधर गोपाल जी महाराज को जब पता चला कि भाई की मृत्यु हो गई तो गया में जाकर के श्राद्ध किए, पिंडदान किए। मन में विचार आया चल करके गांव पर चल करके जन्मभूमि में देख लूं। लौट करके आए, गांव के लोगों ने गोपाल जी से कहा कि आपका घर मकान तो गिर करके बराबर हो गया, आपका भाई जो धुंधकारी था उसकी मृत्यु हुई, बहुत बड़ा भयंकर भेद हो गया और उसके डर के मारे हम लोगों की हिम्मत नहीं होती कि रात में उधर से रास्ता निकल जाए। गोकुल जी महाराज अपने घर के आंगन में आए, बैठे ही थे कि देखते क्या है कि कोई जीव कभी कुत्ते का रूप धारण करके, कभी सिंह का रूप धारण करके, कभी हाथी का रूप धारण करके, कभी गधे का रूप धारण करके, कभी सुअर का रूप धारण करके सामने आ रहा है। गोकुल जी ने पूछा क्या भैया आप कौन हैं? अपना परिचय दो। लेकिन वो प्रेत था, बेचारा बोल नहीं सकता। तो गोकुल जी महाराज अपने कमंडल से जल हाथ में लिए और निमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा मारे तो बोलने की सामर्थ्य आई। बोला अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधकारी नामतः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका बड़ा भैया हूँ और पूरा जीवन पाप कर्म करने के कारण मेरी मृत्यु जब हुई मैं प्रेत योनि में प्राप्त हुआ हूँ। गोकुल जी ने कहा कि आपके लिए मैं गया में श्राद्ध पिंडदान किया, क्या उससे आपकी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा कि हमने इतना पाप कर्म किया है कि भैया गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति। आप एक बार की बात करते हैं, 100 बार भी जाकर के आप गया में श्राद्ध करें, पिंडदान करें, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। आप कोई उपाय करिए। उपायम अपरम कश्चित् विचारावसंप्रतम। श्री गोकुल जी मन में विचार करने लगे कि गया श्राद्ध पिंडदान करने से भी मुक्ति न हुई, अब करें क्या, कौन सा उपाय करें? सुबह हुए, स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल दिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना की आप ही कोई उपाय बताए। सूर्य भगवान ने कहा कि एक ही उपाय है कि जिसकी पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो उसका उद्धार का एक ही साधन, एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत। एक ही उपाय है। श्री गोकुल जी महाराज श्रीमद् भागवत का आयोजन करते हैं, गांव वालों ने व्यवस्था कराई। गोकुल जी महाराज अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए व्यास मंच पर आसीन हुए। धुंधकारी आया, प्रेत योनि में है, बैठ नहीं सकता तो इधर उधर भटकने लगा। लेकिन जब देखा कि एक 7 गांठ का बांस खड़ा हुआ है, उसी बांस के छिद्र में जाकर के बैठ गया। पहले दिन की जब कथा संपन्न हुई
तो प्रथम ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। इस प्रकार के सप्ताह ज्ञान यज्ञ जब संपूर्ण हुआ, सातों मास की ग्रंथियां फट गई और उसी मास की ग्रंथि से वह दुर्लकारी भगवान नारायण के स्वरूप में प्रकट हुआ। चतुर्भुज रूप धारण किए भगवान नारायण के यहाँ से वैकुंठ धाम से विमान आया और उसी वैकुंठ विमान पर बैठ करके भगवान नारायण के धाम को चला गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं और समकाल ऋषियों से और इधर सनत कुमार नारायण से कहते हैं श्रीमद् भागवत की ये महिमा है कि जो पाप कर्म करते करते मृत्यु जिसकी हो गई थी, प्रेत बन गया था, लेकिन उसके परिवार वालों ने चाहा उसको भी कथा श्रवण करा करके उसका भी उद्धार करा दिया। ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। श्रीमद् भागवत की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। और इसके बाद में कथा श्रवण के कुछ नियम संक्षेप में श्री सूत जी बताते हैं कि कथा सुनाने वाला कैसा होना चाहिए, जिसको आप नियुक्त करें कथा सुनाने के लिए। विरक्तो वैष्णव विप्र, वो विप्र होना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए। जो वैष्णव हो, जो भगवान वैष्णव दीक्षा से दीक्षित हो। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध, जो वेद पुराण शास्त्र का जिसको ज्ञान हो। और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता वक्त गायो अति निस्पृहा। और इसके बाद में कथा जो सुनने वाले हैं उनके लिए जो नियम बताए, कथा सुनने वाले के लिए भी जो भागवत श्रीमद् भागवत की कथा सुने, विष्णु दीक्षा पीना नाम नादकारा कथा श्रवण। जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे उनको, उन्हीं लोगों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण सुनने का अधिकार है जो मंत्र दीक्षा ले लिए। जो मंत्र दीक्षा लिए हो वही कथा श्रवण करने का अधिकार है, उन्हीं को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। जो दीक्षा लिया हो वही कथा कह सकता है और कथा सुनने वाले को भी दीक्षा जरूर ले लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि अब बूढ़े हो जाएंगे, जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो दीक्षा लेंगे। अरे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बना दिए थे भगवान राम, और धरातल पर आया उसको तो गुरु तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम भगवान कृष्ण ही जब मानव के रूप में इस धरातल पर आए तो वो भी गुरु की। भगवान राम वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाए, भगवान कृष्ण संदीपनी जी को अपना गुरु बनाए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर संग। यदि आप भगवान शंकर के समान, ब्रह्मा के समान वैभवशाली तपस्वी हैं, यदि गुरु न किए तो उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। तो सूत जी महाराज कहते हैं जो कथा सुनाने वाला हो वो भी मंत्र दीक्षा प्राप्त किया हो, उसी को अधिकार है कथा सुनाने का, और कथा सुनने का अधिकार भी उसी को प्राप्त है जो गुरु दीक्षा ले लिया हो, उसी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और भोजनम तुम वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा करोगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि उपवास रह करके कथा श्रवण करना चाहिए, केवल जल पी करके कथा श्रवण करना चाहिए, और यदि न चल पाए तो दूध पी करके कथा सुनना चाहिए। कभी भी न चल पाए तो एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन करके कथा श्रवण करना चाहिए। यदि न चल पाए दोनों टाइम भोजन करके कथा सुनो, और यदि कभी भी न चल पाए तो 8-10 बार भोजन करो, कथा सुनो। कोई नियम नहीं है, केवल इतना बताया गया कि नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि, जिस प्रकार से सुख पूर्वक आप बैठ करके सुन सके। अब भूखे बता रहे भैया भोजन नहीं करना, कथा जब समाप्त हो जाएगी शाम को करेंगे, छटपट छटपट कर रहे हैं, कथा में मन थोड़ी
जिस प्रकार से सुखपूर्वक बैठ सके, जिस प्रकार से सुखपूर्वक बैठ सके, कथा में मन लगे, कथा पूरी तरह से श्रवण कर सके, उसी प्रकार से कोई नियम नहीं है कि एक टाइम भोजन करना, कि दोनों टाइम करना, कि 8 बार भोजन करना है। नियम बताया गया, केवल जल पर पी करके ना चल पाए, दूध पी करके रहिए ना चल पाए, फल खा करके रहिए ना चल पाए, एक टाइम फल खाइए, एक टाइम भोजन करिए ना चल पाए, दोनों टाइम भोजन करिए ना चल पाए, 8 बाजी 10 बाजी जितने बाजी मन हो भोजन करिए, जिससे सुखपूर्वक बैठ सके, शरीर जिससे साथ दे आपका, उसी प्रकार से नियम बताया गया। और अब भैया आज समय भी अधिक हो गया, केवल आप लोग थोड़ा व्यवस्था करने को 7 बजे आ जाते हैं। हम भैया समय के बड़े पक्के हैं, समय से हम, लेकिन अब व्यवस्था कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। और आप लोगों को हम सुनाएंगे तो केवल शास्त्र की ही बात सुनाएंगे। आप ये अपेक्षा रखें कि महाराज जी दुनिया का आज नौकरी कराएंगे, संगीत करवाएंगे या प्रपंच करेंगे, चुटकुला सुनाएंगे, ये हमसे नहीं होगा। क्योंकि भागवत जो सुनता है कम से कम आज के महंगाई के में 7-8 लाख रुपया उसका खर्च होता है, और हम 3 घंटा आकर के प्रपंच करें, एक मतलब क्या निकलेगा, मतलब कुछ निकलेगा। आइए आप लोग समय से आइए, बढ़िया आनंद आएगा। जो भागवत का शास्त्र है, जैसा भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी वक्ता नहीं है। जितना भगवान ने ज्ञान दिया है, जितना आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिलता रहेगा, उतना समय दे करके जितना ज्ञान है आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी भजन सेवा में आरती और प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे, और 6:30 बजे तक आ जाए। 6:30 बजे तक हमारे साथ में जो सहयोग करने वाले हैं ये आ जाएंगे। 6:30 से 7 तक बढ़िया भजन सुनिए सुंदर, और 7 बजे से भगवान की इच्छा तक टाइम उसके बाद वाला नहीं कह सकते। मान लीजिए कोई कथा उठाए तो बीच में छोड़ नहीं सकते, 10-5 मिनट लेट भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। चलिए छोटी सी भजन शुरुआत में आरती। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। थोड़ा मुझसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा मुझसे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो।
राम को अच्छा हो याद रखो, अगर राम को सुख दुख में न हरि को बुलाया करो, सुख दुख में न प्रभु को बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, विष्णु बोला करो, राम गाया करो। जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से न हरि को बुलाया करो, अपने मन से न प्रभु को बुलाया करो, राम बोला करो, राम